Now we will discuss questions from optics. Okay, and this is our first question. A grating spectrometer in a vacuum illuminated by 500 nanometer light gives first order spectrum at angle of 20 degree when the vacuum chamber is filled with argon gas at pressure P. This angle, ठीक है। देखो अभी क्या बोला है, एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, वैक्यूम में काम कर रहा है ना। वैक्यूम में जब है तब क्या हो रहा है, इल्यूमिनेटेड बाई 500 नैनोमीटर लाइट, ठीक है। गिव्स फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एट एंगल 20 डिग्री, ठीक है। ये वाला केस हो गया। अब देखो क्या बोला है, व्हेन द वैक्यूम चेंबर इज फिल्ड विद आर्गन गैस, जब इसको जो वैक्यूम चेंबर है उसको क्या कर रहे हैं, विद आर्गन गैस फिल कर दे रहे इसको एट प्रेशर पी दिस एंगल। अब ये एंगल पे क्या इफेक्ट होगा देखिए ना, क्या बोल रहा है देखो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ये सब बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें चेक करते कि होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे पे क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी देखो, जो ये दिया हुआ है मेरे को कि क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमिनेटेड बाय 500 नैनोमीटर है ना। तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंडीशन क्या है देखो, एन एन लेमडा इक्वल टू डी साइन थीटा। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंडीशन ये है मेरे, ठीक है। अब देखो इसमें लेमडा क्या है, वेवलेंथ है इसकी, है ना मीडियम, जो भी मीडियम है इसमें वेवलेंथ होगी मेरी। तो ये क्या बनेगा देखो, एन और लेमडा नोड है, ठीक है। ये मेरे को 500 नैनोमीटर दे रही है, ठीक है। और डी साइन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को, 20 डिग्री देगा, ठीक है। ये तो सब दे रखा है ना, पर अपने काम का ये नहीं है। अभी देखो इस पे क्या इफेक्ट होगा, अपने खाली ओवरऑल इफेक्ट चेक करना है, उसके लिए देखो क्या होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ देखो, इनिशियली क्या था, वैक्यूम था। वैक्यूम में तो क्या था, लेमडा नोड होगी 500, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब दूसरे मीडियम में होगा तो इसकी लेमडा चेंज होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीडियम पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, जबकि इसके लेमडा और वेलोसिटी चेंज होती है ना। तो जो लेमडा है ना वो डिपेंड कैसे करती है, जैसे लेमडा नोड डिवाइडेड बाई एन आर। ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। जो कि क्या होगा देखो, अभी वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1 होता है। अब वो किसी दूसरे मीडियम के लिए क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ग्रेटर देन 1 होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा पर बड़ा होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो लेमडा क्या हो जाएगी, लेमडा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, लेमडा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आर्गन गैस बनने पे लेमडा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन में क्या होगा, अगर लेमडा डिक्रीज हो रहा है, देखो लेमडा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लेमडा डिक्रीज हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखो स्पीड क्या हो रही है, लोअर हो रही है ना। अब इसमें ग्रेटिंग स्पेस चेंज होगा नहीं, ठीक है। ये चीज ग्रेटिंग स्पेसिंग चेंज नहीं करती है ना। तो इससे क्या होगा देखो, अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, है ना। ये सेटिस्फाई होने के लिए क्या देखो, जो ग्रेटिंग बन रही है ना इसके कारण, वो ग्रेटिंग की नंबर सेम है ना। तो ग्रेटिंग की कंडीशन को ये चेंज नहीं करेगा ना, स्पेसिंग जो स्पेसिंग है ग्रेटिंग की वो चेंज नहीं होती इसके कारण। अब देखो ये सब सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, देखो ये इधर की जो वैल्यू है ये मेरे पे सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये वाली वैल्यू घटेगी, ठीक है भाई। दोनों का रेशियो सेम इक्वल करने के लिए, जैसे देखो ये घट रहा है तो अगर मैं क्या करूँ देखो, लेमडा अगर इनिशियली नीचे मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो इधर में क्या होना चाहिए, इधर वाली क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, तब ओवरऑल इफेक्ट एक दूसरे के कम कर देंगे, ठीक है। मेरे पे देखो साइन थीटा क्या हो रहा है, साइन थीटा भी कम होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा थीटा तो क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होना चाहिए, पर जैसे 20 से कम होगा, 20 डिग्री से जैसे जैसे कम होगा, थीटा कम होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी कम होगा। और दोनों भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। जो थीटा वाला और ये वाला ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और स्पेसिंग सेम रहेगी। स्पेसिंग क्या होगी, एन अपॉन टी, ये वाला पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो डी अपॉन साइन थीटा इससे कांस्टेंट रहेगा। अगर अपने ये लेमडा आएगा, ठीक है। लेमडा क्या हो रहा है, लेमडा डिक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब एन अपॉन डी है ना, ये क्या है, स्पेसिंग है, तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, दो जगह डिक्रीज है, इंक्रीज तो हो नहीं सकता, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन ऑर्गन गैस। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, मीडियम में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, खाली किसके कारण होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज, है ना। तो ये है डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही हो रहा है, देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, लेमडा डिक्रीज करेगा इसके कारण, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इससे लेमडा डिक्रीज हो रही है, और लेमडा डिक्रीज होगी तो थीटा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन है ना, अपने ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और तीनों ए से बी सेक्शन से पूछे गए, मतलब तीनों 3.5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल ये कितने का होगा, 10.5 नंबर का ओवरऑल एक कवर करता है अपना ऑप्टिक्स इस बार। When a photographic film is exposed to light, the electric field of light causes the film to turn dark. After chemical processing, a photographic film of thickness 550 nanometer is kept inclined to a shiny metal surface at an angle
of theta equal to 0.01 radian as shown in the figure. After exposing this film to a linearly polarized beam of light of wavelength 500 nanometer incident normally to the normal surface, it developed periodic bright bands. We can explain this observation as proof of. देखो ये क्या बोल रहा है भाई, इस पे कोई लाइट बीम डाल रहे हैं, ठीक है। ये अपने को क्या दिया हुआ है, ये फोटोग्राफिक फिल्म दे रखी है, ठीक है। इस पे एंगल दिया हुआ मुझे, कोई थीटा एंगल पे इसको इंक्लाइन कर रखा है, ठीक है। थीटा 0.01 रेडियन मेरे को दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला है, और 500 फिल्म की थिकनेस दे रखी है मुझे ना, थिकनेस कांस्टेंट कर रखी है, ये 550 नैनोमीटर है ना। और क्या कर रखा है, इस पे एंगल दे ही रखा है, और एक्सपोजिंग टू द फिल्म लीनियरली पोलराइज। देखो ऑलरेडी लीनियरली पोलराइज है, ठीक है। एक चीज ये भी बोला है, देखो ये वाली चीज बोला है ना, लीनियरली ऑलरेडी पोलराइज है, ठीक है। पोलराइज ऑलरेडी है ना। तो देखो ये चौथा ऑप्शन अपने में क्या बोला, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट ड्यू टू फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये जो इसमें क्या बन रहे हैं, ठीक है, इसमें देखो ये भी बोला है, वी कैन एक्सप्लेन द ओरिजिनल एज अ प्रूफ। देखो सरफेस इट डेवलप पीरियोडिक ब्राइट बैंड्स, ठीक है। देखो ये बोल रहा है ये पीरियोडिक ब्राइट बैंड करता है, मतलब जैसे ये डार्क हो गया है ना, अब ये लाइट होगा, ठीक है, इसके बाद फिर डार्क आएगा, ऐसे पीरियोडिक बैंड जनरेट कर रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। अब देखो कभी भी पोलराइजेशन के कारण ये सब नहीं होता है, ठीक है, अपने को पता है। और जबकि लाइट पहले से पोलराइज्ड है, ठीक है, बोला है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला, लीनियरली पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ वेवलेंथ दे रखी है, और ये लाइट पहले से ही पोलराइज्ड है, तो ये मेरे को दिया हुआ है। अब देखो पहले से पोलराइज है तो पोलराइजेशन के कारण कुछ होगा ही नहीं, ठीक है भाई, पहले से पोलराइज लाइट है तो पोलराइजेशन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो ये दूसरा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें देखो interference between the incident wave and the wave reflected from the surface of the metal, ठीक है। डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय ए, देखो डिफ्रेक्शन तो इसमें होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो डिफ्रेक्शन का रीजन, डिफ्रेक्शन क्यों नहीं होगा, देखो डिफ्रेक्शन के लिए क्या चाहिए मेरे को, एज चाहिए है ना, एज चाहिए कोई, वो एज या कोई अपार्चर चाहिए जिसके कारण क्या डिफ्रेक्शन है ना। तो यहाँ पे कोई एज और ना कोई अपार्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन वाला तो पॉसिबल है ही, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी कैंसिल होगा ना, डिफ्रेक्शन वाला भी पॉसिबल नहीं है। देखो इसके अलावा क्या होगा इसमें, देखो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। देखो दो चीज, देखो दोनों में क्या इंटरफेरेंस है ना, ऑप्शन फर्स्ट में और थर्ड में, दोनों में ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म है इसके कारण क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटो। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है अपने। दूसरा क्या है, बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल, ठीक है। खाली मेटल की सरफेस से ही नहीं होगा, ठीक है भाई, इस मेटल की सरफेस तो हो रही है, और इंसिडेंट इनमें नहीं होगा। देखो ये जब तक फोटोग्राफी फिल्म नहीं होगी ना, तब तक इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दो जगह से खोज होगा, ठीक है। देखो इसमें जो ये है ना, थिन फिल्म इंटरफेरेंस ड्यू टू द पाथ डिफरेंस, ठीक है, जो भी अपने इंटरफेरेंस होगा वो इसके कारण होगा। देखो पाथ डिफरेंस बिटवीन किन के कारण, देखो लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ टू सरफेसेस, जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कौन सी दो सरफेस से, देखो एक तो एयर और फिल्म, एयर एक तो एयर के कारण, और ये फिल्म के कारण। एक तो इस सरफेस से लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इसके कारण। और दूसरी फिल्म क्या होगी, देखो दूसरी जो अपनी वेव होगी वो क्या होगी, फिल्म और मेटल, जो ये वाले फिल्म है और ये मेटल सरफेस, इन दोनों के कारण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से दो रिफ्लेक्शन मिलेंगे मुझे, ठीक है, और दो रिफ्लेक्शन मिलने के कारण क्या होगा, ये आपस में दो वेव मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मेरे को जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोल रहा है, सरफेस ऑफ द, केवल सरफेस मेटल से नहीं होगा, ठीक है। इंसिडेंट वेव एंड द वेव ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस, देखो ये वाला तो पॉसिबल होगा नहीं, जो कि इनकमिंग वेव है इंसिडेंट वेव, और जो मेटल से रिफ्लेक्ट कर रही है खाली, इससे हो जाएगा, तो इनसे तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, देखो ये चाहिए कि एक तो इससे रिफ्लेक्ट हो, और दूसरी एक पार्शियली इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आगे जाएगी थिन फिल्म से, तो कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी जाएगी, तो दोनों अब ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस अब होगा, तो अब क्या होगा, अब ये डार्क और ब्राइट फिल्म जनरेट करेंगे, है ना। तो अपना थर्ड ऑप्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इन नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट इज illuminated by an extended sodium lamp, है ना। देखो क्या बोला, एक्सटेंडेड बोला है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोडियम लैंप, ठीक है। A thin funnel biprism with its edge aligned perpendicular to the slit is positioned as shown in the figure. Given that the length of the slit is larger than the base of the biprism, ठीक है, देखो क्या दिया है, स्लिट की लार्ज है ना, स्लिट बहुत बढ़िया है ना। द पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है। देखो अब ये क्या बोला है कि जो स्क्रीन है, ठीक है, इस पे डायरेक्शन अपने को ऑलरेडी दिया हुआ, देखो एक्स और वाई है ना, एक्स वाई ये सब दिया हुआ मुझे, कहाँ क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसकी इस डायरेक्शन में है ना, अपनी स्लिट ऐसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, तो देखो ये कैसे करेगा, बहुत सारे लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लाइट सोर्स होंगे, ठीक है। अब देखो बाइप्रिज्म क्या करता है, जब भी लाइट बाइप्रिज्म में आती है
तो बाय प्रिज्म स्प्लिट लाइट फ्रॉम ए सिंगल स्लिट इनटू टू वर्टिकल सोर्सेज एंड दीज सोर्सेज विल इंटरफेरेंस एंड फॉर्म फ्रिंजेस। देखिए जो भी लाइट इस पे आएगी वो क्या करेगी, दो सोर्स में अलग अलग हो जाएगी और दोनों सोर्स क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे और क्या करेंगे, इंटरफेयर एंड फ्रॉम द फ्रिंजेस, और इंटरफेयर करके फ्रिंज बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला होता है। अभी देखिए उसमें क्या होगा, अगर खाली एक पॉइंट होता, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स होगा, ठीक। अब इस पे ये दो बना देगा, ठीक है, इसको क्या बना देगा, डबल कर देगा स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से जब भी होगा तो स्लिट पे मुझे क्या मिलेगा, दोनों सोर्स के कारण कैसे बिहेव करेंगे, देखो कोहेरेंट सोर्स होंगे तब की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स और पॉइंट लाइक सोर्स होंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी स्लिट है और बड़ी कितनी है, कि बायोप्रिज्म की लेंथ है उससे भी बड़ी है, ये वाली लेंथ है इससे भी बहुत बड़ी है, ये मेरे को दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स तो बिहेव करेगा नहीं है ना, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, तो देखो ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो सारे पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये बायोप्रिज्म क्या करेगा, एक पॉइंट होगा तो उसको दो में बनाएगा, फिर दूसरा होगा उसको भी दो में बनाएगा, फिर अगला होगा उसको भी दो में बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट सोर्स बनाएगा, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट सोर्स क्या करेंगे, ये देखो जब दो होंगे तो देखो इंटरफेरेंस क्या करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्राइट मिलेगा मुझे, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ठीक है, ऐसा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा है ना, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे चलते जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके बगल में दो और आ गए, मतलब इसी के पास पास में दूसरे दो आ गए, यहाँ पे दूसरे आ गए, ये भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे कोई डार्क बनाएगा, यहाँ पे ब्राइट बनाएगा, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे सोर्स बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे मर्ज हो जाएंगे, है ना? एक एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे, है ना। एक का तो डार्क किसी के ब्राइट से कौन क्या करेगा, कौन साइड करेगा, दूसरा उस पे यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन। तो ये क्या होगा, विजिबल फ्रिंज होगी नहीं मेरे पे, क्यों, क्योंकि देखो अभी एक पॉइंट होता तब तो क्या बनता, बाई प्रिज्म में क्या करता, एक पॉइंट होता तो क्या बनाता, पूरी अच्छे से फ्रिंज बनाता है ना, ऐसे पूरी फ्रिंज अपने को दिखाई देती। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है भाई, ये पूरी क्या है, एक स्लिट है, तो स्लिट क्या करेगी, बहुत सारे पॉइंट होंगे तो वो क्या करेंगे सब, एक पूरा फ्रिंज अपना अपना फ्रिंज बनाएंगे सब अलग अलग, और एक दूसरे पे इंटरफेरेंस करके जो फ्रिंज है ना, एक दूसरे को, जो डार्क वाले रीजन में है जो, है ना, देखो अभी एक पॉइंट चार्ट, एक पॉइंट सोर्स के कारण क्या होगा, दो पॉइंट सोर्स मिलेंगे मुझे किसी बाई प्रिज्म के कारण, ठीक है। और अब दो हैं, दोनों क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं तो वो सारे के सारे इंटरफेरेंस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे मेरे को डार्क और ब्राइट मिलेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, देखो डार्क वाले क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, है ना, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है भाई। किसी भी डायरेक्शन में मेरे को क्या नहीं मिलेगा, फ्रिंजेस मिलेगी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाला रहेगा अपने पे इस पे सिनेरियो, है ना, कि ये एक स्लिट है पूरी, है ना, और इसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सारे सोर्स है वो क्या होंगे, बहुत सारे सोर्स की एज ए पॉइंट बिहेव करेंगे, और सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, जो क्या बन रहे थे, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बन रहे थे, एक दूसरे पे मर्ज हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे पे ऊपर पे आएंगे, एक दूसरे पे तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, जैसे ये डार्क है ब्राइट है डार्क है, तो एक दूसरे पे ऊपर नीचे होकर कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी देखो इसमें फ्रिंजेस इन द बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, देखो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में तो पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है, ये वाला अपना ठीक जा रहा है इसमें, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड सोर्स है उसके कारण ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा इसका, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक, ठीक है। ये अपना ऑप्टिक्स में तीन ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं।